आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और उनके परिवार पर इस वक्त 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसी वजह से आजम खान और उनके बेटे के नामांकन का सबसे ज्यादा इंतजार उनके विरोधियों को है। आजम खान और उनके बेटे को की सियासी डगर में कानूनी अड़चने पैदा करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी नावेद मियां और बीजेपी प्रत्याशी की क्या रणनीति है, देखते हैं रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। जाने वक्त 2 मिनट बाद खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, कभी सबसे ताकतवर नेता रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी आप बीती सुनाते सुनाते रो पड़े। मैंने दुआ करी कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। अब्दुल्ला और उनकी मां जेल से बाहर हैं, लेकिन आजम खान अभी जेल में हैं। खुद अब्दुल्ला आजम का स्वार विधानसभा से और आजम खान का रामपुर सदर से चुनाव लड़ने का इरादा है, लेकिन उनकी राह में रोड़ा है ये मुकदमे। आजम खान पर 102 मुकदमे, पत्नी तंजीम पर 34 मुकदमे, बेटे अब्दुल्ला पर 44 मुकदमे और बड़े बेटे अदीब पर 31 मुकदमे हैं। लेकिन अब्दुल्ला को रुलाने वाले उनके सियासी मुखालिफ नूर महल में इत्मीनान से बैठे हैं। रामपुर रियासत के 2 नवाबजादे, नावेद मियां और उनके बेटे नवाबजादा हमजा। नावेद मियां आजम खान के खिलाफ रामपुर सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके बेटे हमजा अपना दल के टिकट से स्वार विधानसभा से अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन नावेद मियां को आजम खान और उनके बेटे के नामांकन का बेसब्री से इंतजार क्यों है? हर चीज लीगली होनी चाहिए, मगर अगर उसमें कोई चीज इलीगल होगी तो हम तो चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएंगे उस चीज को। तो क्या सर इलीगल है? आप पहले नॉमिनेशन तो फाइल करें, उसके बाद पता चलेगा। स्क्रूटनी में जब आएगा नॉमिनेशन तब हम बताएंगे। यानी आपने कुछ अपनी कानूनी तैयारी बना रखी है, शिकायतें बना रखी हैं आपने कि उनके खिलाफ में? बिल्कुल। नॉमिनेशन हम पहले चेक करेंगे उसमें क्या है, क्या क्या उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, जो क्या क्या, क्योंकि ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, नॉमिनेशन पेपर। तो आजम खान और नावेद मियां के बीच में सियासी लड़ाई के अलावा भी कानूनी लड़ाई भी बहुत कुछ रामपुर की जनता देखेगी, इसका मतलब? देखिए, जैसे हर परिवार में एक लॉयर होना मस्ट है, अब तो हर परिवार में एक लॉयर और एक पॉलिटिशियन होना मस्ट है। असली पैदाइश है वो रामपुर। अब हम आपको मिलवाते हैं आजम खान पर अकेले 80 से ज्यादा केस दर्ज करवाने वाले आकाश सक्सेना से। रामपुर सदर से बीजेपी टिकट पर लड़ रहे आकाश सक्सेना के हाथों में अब्दुल्ला आजम की जन्म पत्री हमेशा रहती है और उनके साथ वाई श्रेणी के सुरक्षा गार्ड भी। आकाश पेशे से बिजनेसमैन हैं, लेकिन आजम खान से सियासी दुश्मनी निकालने के लिए कानून इतना पढ़ा कि कई बार वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट तक में बहस कर चुके हैं। आदमी एक केस दर्ज करवाने में उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, थाने में इतनी बार चक्कर काटता है। आपने आजम खान जैसे एक ताकतवर सियासी नेता के ऊपर 1, 2, 3 केस नहीं, 80 से ज्यादा केस आपने दर्ज करवाया। मेरे जितने भी जो केसेस आजम के ऊपर हैं, वो सारे केसेस पेपर एविडेंस के आधार पे हैं। एक केस भी अगर वो कोई साबित ये करते, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया होती है, हर चीज जांच के बाद केस दर्ज किया जाता है, और जब पेपर एविडेंस की बात आती है तो बारीकी से पहले जांच होती है। जिस तरीके से आजम ने अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, 2 पैन कार्ड बनवाए, 2 पासपोर्ट बनवाए, उसकी पहले बारीकी से जांच हुई। जांच के बाद फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। सबसे बड़ी बात क्या है कि हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में 1.5 साल के अंदर, उस निर्णय में उन्होंने साफ कहा कि हाँ, दस्तावेज ये फर्जी थे, जिसपे उनकी विदाई की गई। आजम खान बीमारी की हालत में जेल में हैं, बाकी परिवार भूमिगत, लेकिन सियासी दुश्मन आजम खान के परिवार को एक बार फिर कानूनी लड़ाई में उलझाने के लिए तैयार बैठे हैं। रामपुर से तमकीन खान और राकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गन्ना किसानों का भुगतान एक बड़ा मुद्दा है। शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा
चुनावी मैदान में हैं। हालांकि गन्ना मंत्री गन्ना बकाये का सवाल टालते दिख गए हैं। इस मसले पर गन्ना मंत्री और किसानों के दावे अलग अलग हैं। देखते हैं शामली से रविश रंजन शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। शामली के टपराना गांव में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ देर बाद सुरेश राणा यहां शहनवाज से मिलने उनके घर पहुंचे। लेकिन शामली की तीनों विधानसभा सीटों पर गन्ना मंत्री के लिए गन्ने का बकाया भुगतान सिरदर्द साबित हो रहा है। जब सुरेश राणा से गन्ना भुगतान का सवाल होता है तो शामली छोड़कर बाकी सूबे का उदाहरण देने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 5 साल में 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। फिर 12 में सपा की सरकार आई, 5 वर्षों में 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ। योगी सरकार ने 5 सालों में 1,55,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सर, आपके विधानसभा की क्या हालत है अभी? कितना भुगतान हुआ है? हमारी विधानसभा का आज लगभग 100% भुगतान करने की ओर हम अग्रसर हैं। पुराना नया शुरू करा देंगे। विधायक साहब ने हमारे गांव में 2 काम करे गई है। एक तो दिर्जे के बाहर स्कूल के आगे तर वो करा 40 मीटर सीसी है। एक अंग करा कहीं वो भी तकी टुकड़ा। लेकिन जब मंत्री गन्ना भुगतान पर घिरने लगे तो उन्हें गांव के प्रधान याद आए। प्रधान जी ने साफ किया कि पिछले साल अप्रैल तक का ही भुगतान हुआ है। अभी शामली में आज ही कितने दिन का है आज प्रधान जी? शामली 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल पिछले साल। अरे भाई ये तो साल का पूरा साल चलता था सीजन में। मंत्री जी के गाड़ियों का काफिला निकला तो हमने गन्ना किसानों की ओर रुख किया। सुनिए गन्ना किसानों के भुगतान की कहानी उन्हीं के जुबानी। गन्ने के भुगतान की हालत है पिछले पेराई सीजन का 2 महीने का रहा और इस सीजन में जो मान लो तीसरा महीना होगा, 5 महीने का रहा, 3 महीने का अगला और 2 का पिछला। तो हमारा मानना जो है कि जैसा बाकी है हाँ, 5 महीने का। मंत्री का जो अपना मिल है उस पर 100 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष का भुगतान बकाया है और 150 करोड़ का इस वर्ष का हो चुका है। तो गन्ना मंत्री तो है यहाँ के, तो गन्ना मंत्री तो ये कह दे ना वो गांडा जी प्रधान गांडा। हाँ, मंत्री जी के नहीं कह दे, यहाँ के नहीं रहते पीछे से फूल की खेती करो और हमारे मिल में फूल की खेती करो। हाँ, गांडा ना वो फूल की खेती करो। शामली की 3 विधानसभा सीटों पर 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार गन्ना भुगतान विपक्षियों के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है। सुरेश राणा के खिलाफ सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार अशरफ अली भी इसे मुद्दा बता रहे हैं। हमारा जो है देखिए मेनली जो है किसानों का मुद्दा है। किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, मिलों पे बकाया चला आ रहा है। पिछले साल का भी हमारे थाने भवन मिल पे बकाया, इस साल का भी, पिछले साल का भी पूरा नहीं कर पाया, नया सीजन शुरू हो गया है। और खाद इतने महंगे हैं, उपलब्धता नहीं है, डीजल जो है आसमान छू रहा है, मतलब बहुत बुरे हालात हैं। और हम जो है अपने गरीब के, मजदूर के शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। जब तक किसानों के भुगतान को नियमित नहीं किया जाएगा, हर चुनाव में सियासत के लिए ये मुद्दा कील की तरह चुभता रहेगा। शामली से शहनवाज और सतीश कुमार राम के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस आज युवाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली कांग्रेस में के मुख्यालय में इस कार्यक्रम के दौरान महासचिव प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या युवा वर्ग की है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य के 7.5 करोड़ मतदाता यानी करीब 50% 39 साल तक के हैं। कांग्रेस इस घोषणा पत्र में रोजगार, परीक्षा शुल्क और भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश कर सकती है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सीएम चन्नी की
की धूमिल को करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय के छापों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में अब तक 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इनमें से 8 करोड़ रुपए सीएम चन्नी के भांजे के पास से मिले हैं। कल सीएम चन्नी ने भी कहा था कि उनके भांजे पर उनका नाम लेने का दबाव डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा था।